हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारो विद शिवी ट्रिपाली चेयर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी और रीडिंग के चार्ज अपने हरिहर को देते हैं और देख लेते हैं क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर आज आपको अपने अंदर फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपको बहुत क्लोज महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट से या पास्ट लाइफ से कोई भी अगर एनर्जेटिक इंटरफेरेंस था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बार बार ट्रिगर्स आते थे या फिर आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते थे, वो यहाँ पर हीलिंग हुई है। ठीक है, तो मतलब ये पर्सन अपने आप को और आपको, मतलब अपने आप से आपको बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत क्लोज महसूस कर रहे हैं। जैसे आप कहते हो ना कभी कभी कि मुझे बहुत डिस्कनेक्ट फील होता है, कट ऑफ कर कर दिया है जैसे मैंने। तो कट ऑफ करने का मतलब क्या है कि आप और उस इंसान के बीच में कोई एनर्जी ऐसी है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को एनर्जी लेवल पर फ्री कर दिया है कि भाई अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। तो दोनों अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं या फिर अपना अलग अलग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जब दोनों के बीच में हीलिंग होती है तो क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में हीलिंग होती है तो उन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से उनको आपस में ट्रिगर हो रहा था, आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे या फिर एक दूसरे से दूर जा रहे थे या झगड़ रहे थे, एक दूसरे को बातें सुना रहे थे, वो एनर्जी क्लियर होती है। जैसे वो एनर्जी क्लियर होती है तो वो इंसान आपको अपने बहुत क्लोज, बहुत पास महसूस करेगा। ठीक है, उसको आपसे कोई दूरी का अनुभव नहीं होगा। भले ही आप लोग फिजिकली दूर दूर हो, आपकी बॉडी अलग अलग है, लेकिन आप लोगों को एनर्जी लेवल पर ऐसा महसूस होगा कि आप महसूस कर सकते हो सामने वाले को। आपको ना वो ट्रिगर नहीं आएंगी चीज, मतलब ट्रिगर्स नहीं आएंगे, ट्रिगर नहीं होंगी चीज़ें। एन लेटर है यहाँ पे, ये है मैसेज। आपने इस पर्सन को कोई भी चीज़ें पास्ट के अंदर बोली थी और ये पर्सन रन कर रहे थे या भाग रहे थे, या फिर इनको था कि आप पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, तो ये पर्सन बिलीव कर पा रहे हैं। ये चीज़ सही है। पता है, कोई व्यक्ति जब अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को सीखता है, समझता है, तो आपको उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती समझाने की। इसे कहते हैं फ्री करना आरंभ करो, मतलब फ्री छोड़ो किसी भी मनुष्य को। अगर प्रकृति आपको गाइड कर सकती है तो उसे भी गाइड कर सकती है, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोई व्यक्ति जब अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को सीख लेता है ना, तो फिर आप उसे ज़िंदगी में कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कोई भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना आप, ना आपके घर वाले, ना उसके घर वाले, ना उसके फैमिली वाले, मतलब उसके फ्रेंड्स, कोई भी दुनिया का कोई भी प्राणी उस मनुष्य को कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकता जिसका खुद का अनुभव वो बोलता हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो इस पर्सन खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाई देता है। एच लेटर है, वी लेटर है, एन लेटर है यहाँ पे। इस पर्सन को एक चीज़ और फील होती है कि कोई एनर्जी है जो इस पर्सन को आपसे बार बार मिलाने का प्रयास करती है। कोई तो है जो आपको इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। आप अगर ये बीच में आपसे कभी डिस्कनेक्ट फील किया है इस पर्सन ने, ठीक है, तो फिर इस पर्सन को कनेक्शन फील होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एकदम से कनेक्शन फील होता है? अगेन, जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं कर लेते, या तो सामने वाली कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओ, तो कभी आपको उसकी याद नहीं आएगी। या फिर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको आप हील करो, तो फिर आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है।
ये पर्सन कह रहे हैं कितना भी इस कनेक्शन से इस पर्सन ने पास्ट में रन करने की कोशिश की है, जितना ये पर्सन भागे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये कनेक्शन इस पर्सन को खींचता है। हर बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी अनरिजॉल्व है, कुछ भी अभी भी अनरिजॉल्व है, मतलब कि पूरी तरीके से अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ भी ऐसा है जो बचा हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी कुछ जैसे अधूरा सा रह गया है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि इस कनेक्शन में अभी भी कुछ अधूरा रह गया, इसका मतलब है कि वो चैप्टर दोबारा क्लोज, अभी मतलब क्लोज नहीं हुआ, वो चैप्टर दोबारा ओपन होगा, चाहे तो इसी लाइफ में, चाहे तो नेक्स्ट लाइफ में। कभी कभी ऐसा लगे अगर आपको कि ये चैप्टर ख़त्म तो हुआ है लेकिन ऐसे मुझे ख़त्म जैसा लग नहीं रहा, ठीक है, तो वो समझ लो कि अभी वहाँ पर कुछ लेसन्स अभी बाकी थे, या फिर कोई चीज़ अभी बाकी है वहाँ पर, वो दोबारा से खुलेगा। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। अभी अभी क्या है, एक्चुअली बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से डिसीजन बना के किसी भी कनेक्शन में से गायब हो जाते हैं, फिर उस कनेक्शन से रिलेटेड उन्हें अब चीज़ें समझ में आती हैं, तो फिर बहुत सारे लोग रिटर्न भी आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक जो लेसन लोगों को सीखना है, दो लोगों ने जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो क्या सीखना है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, ना कि जब मन का नहीं हुआ तो भाग लिए, जब मन का हुआ तो आ गए, ऐसा नहीं होता है। और ये कनेक्शन ना फिर आपको तब तक मतलब जाने भी नहीं देता है, जैसे आपको लगेगा कि यार मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जो लेसन्स आपको सीखने हैं, जो अधूरे रह गए, वो जब आप सीख लोगे तो आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और अगर आप दोनों ने एक दूसरे मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा काम किया, आपने अपने ऊपर, उन्होंने अपने ऊपर, तो फिर जो भी आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, या जो भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें क्रिएट हो रही, वो अगर हील हो गई तो आप दोनों वापस पास आ जाओगे। ठीक है, लर्निंग से ये होता है, या तो व्यक्ति मूव ऑन कर जाता है या फिर व्यक्ति पास आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या है। अगर एक व्यक्ति बहुत जेन्युइन है और दूसरे ने सिर्फ धोखा दिया है, जैसे ही आप इनर वर्क करोगे आप हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, लेकिन फीलिंग्स दोनों के मन में थी, लेकिन लेसन्स की वजह से या फिर कहें कि नहीं समझ में आया, इसकी वजह से सेपरेशन क्रिएट हो गया। तो जैसे ही आप दोनों अपने ऊपर काम करोगे, अपनी अपनी एनर्जीज पे काम करोगे, वो चीज़ें हील होंगी, आप वापस पास आ जाओगे। इंपॉर्टेंट पता क्या है, नियति। लोग कहते हैं दीदी डेस्टिनी में क्या है, बड़े अच्छा सवाल है, आज ये निकल के आ गया तो ज़रूर बताऊंगी मैं। नियत ही नियति निर्धारित करती है। मान लो आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उसे चाहते नहीं है, बस आप नाम के रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब कि नियति आपकी खराब है। नियति नहीं, नियत आपकी खराब, इंटेंशन, इंटेंशन आपका खराब है। आप रिलेशनशिप में हो तो सही, उसको बोल भी रहे हो आई लव यू ये वो, लेकिन आप उसको चाहते नहीं हो, और आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इसके साथ भविष्य नहीं देखना है। अब वो व्यक्ति कितना भी पीछे पड़ा रहे, उसके मन में कितनी भी प्योरिटी हो, कितना भी प्योर लव हो, लेकिन ये कनेक्शन कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। वो व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन कनेक्शन कभी नहीं बनेगा। वो अपने आप को कितना भी आपके लिए प्रस्तुत कर ले, बदल ले, चाहे वो अपने हार्ट चक्रा को हील करे, जो मर्जी है कर ले, लेकिन एक दिन उसकी वर्थ आपको जरूर रियलाइज हो जाएगी उस इंसान की, लेकिन मैरिज नहीं हो सकती, या फिर कहीं रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत ही डिफरेंट होगी। ठीक है, उसी जगह पे दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, नियत भी उनकी ये है कि मुझे ऐसे धोखा नहीं देना, उसका मन है मुझे ऐसे धोखा नहीं देना। हाँ, हम दोनों के मन में लव है, दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में चीज़ें ट्रिगर हो रही, कहीं फैमिली का इशू आ रहा है, कहीं किसी का इशू आ रहा है, कहीं किसी का इशू आ रहा है, तो अलाइनमेंट नहीं आ पा रही। ऐसे केस में जैसे ही दोनों लोग अपने ऊपर काम करेंगे, इनर वर्क करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के मन में इंटेंशंस एक दूसरे को लेकर बुरे नहीं थे, धोखा देने वाले नहीं थे, ठीक है, या ये भी नहीं था कि मैं इसका कुछ बिगाड़ दूँ, और बस प्रॉब्लम आ रही थी कि एक दूसरे को हैंडल कर नहीं पा रहे थे, या फिर चीज़ें बिगड़ रही थी। ऐसे केस में अगर आप हीलिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कनेक्शन रीयूनियन में चला जाएगा। मतलब नियति निर्धारित करती है का मतलब होता है कि अगर आपकी नियत अच्छी है तो नियति बिल्कुल सही जगह पर जैसे आप चाहते हो वैसी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसकी नियति खराब है, इंटेंशन बेकार है आपको लेकर, तो पॉसिबल ही नहीं है, उसका वो चाहते ही नहीं, आपको मैनिफेस्ट ही नहीं करता वो आपको अपने भविष्य के अंदर, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे आपका कुछ भी हो सकता है, सोच के देखो। सिर्फ उसके साथ, इसलिए कहते हैं ना कि जिसको आप प्रेम करते हो, अगर वो आपका है तो उसे फ्री छोड़ दो, वो आपके पास ही लौटेगा, क्योंकि वो आपको ही मैनिफेस्ट करेगा।
एंड में जाके, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की बन नहीं पाई इसलिए आप अलग हो गए। लेकिन जो आपको चाहते ही नहीं, ठीक है, वो इंसान हमेशा के लिए जाएगा, हमेशा के लिए जाएगा, क्योंकि उसकी नियत में कभी था ही नहीं आपके साथ रहना, तो उसकी नियति आपके साथ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो इंटेंशनली आपको चीट करने आया था। और जो व्यक्ति इंटेंशनली चीट करने आया है वो बस आपको लेसन देगा और चला जाएगा, और उसके साथ आपको कोई हमदर्दी भी नहीं होगी। आप जैसे अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएंगे आप उसे कट ऑफ कर पाएंगे आराम से। लेकिन जहाँ पर दोनों तरफ से वो होती है ना एनर्जी कि मेरे मन में भी तुम हो, तुम्हारे मन में भी मैं हूँ, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से वापस कनेक्ट करते हैं इसी लाइफ में 2-4 साल बाद या फिर नेक्स्ट लाइफ में, ठीक है। इसलिए जो सोल कनेक्शन की हम बात करते हैं ना कि ये वापस घूम घूम के आते हैं, उसका रीज़न यही है कि दोनों के मन में चीज़ें होती हैं, बस उन्हें अलाइनमेंट में नहीं लेकर आ पाते, वो लोग अलाइन नहीं कर पा रहे होते हैं चीज़ों के साथ, या तो खुद के इश्यूज़ की वजह से जिन्हें हम ट्रिगर बोलते हैं, ठीक है। तो लोग ईगो या गुस्से में डिसीजन तो बना लेते हैं लेकिन वो मन से नहीं मिटा पाते, यानी कि अगर कोई कहे कि मन से मूव ऑन कर गए तो नहीं हो पाता है उनसे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही। तो रियूनियन भी कैसे होता है, जब दोनों तरफ से नियत अच्छी हो, दोनों तरफ से नियत इंटेंशन अच्छे हों। दोनों तरफ से अगर नियत अच्छी नहीं है, ठीक है, नियत बुरी है, तो फिर क्या मांग रहे हो, फिर तो भगवान उसको कहेंगे कि तू आगे बढ़ जा, और वो आसानी से बढ़ेगा भी, उसे लगेगा से भार उतर गया मेरे ऊपर से, ठीक है। तो अपने कभी अपने आप को ऑब्जर्व करना कि मैं किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप के बाद मेरा व्यवहार कैसा हो गया, व्यवहार आपका सब बताएगा। उस तरह की एनर्जी आ रही है, पर्सन को ऐसा लगता है कि बार बार जैसे कुछ चीज़ है जो इस पर्सन से आपको कनेक्ट कर देती है, या वापस ऐसे तार जुड़ जाना, ठीक है। ये पता नहीं अजीब सा मैसेज है पर है। जब तक कोई व्यक्ति आपको एनर्जी भेज रहा है, आप उसे एनर्जी भेज रहे हो, तो फिर ये कनेक्शन तो बना हुआ है ना। जब जब मौका लगेगा, जब जब, तो तब तब वो कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा, भले ही अलाइन हो चाहे ना हो, बातचीत तो हो ही जाएगी आपकी। मूव ऑन करने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे बारे में अब सोचता ही नहीं, उसको कहते हैं मूव ऑन करना, है कि नहीं। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इस समय आपको मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एक तरीके से कहें कि वो मतलब बहुत ऊपर देख रहे हैं, मतलब दिल से रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में आपको लेकर है, ट्रू रिस्पेक्ट। जेन्युइन एनर्जी, जेन्युइन फीलिंग्स। जो चीज़ें आप इस पर्सन को पास्ट में समझा रहे थे और आपके पर्सन ने आपकी नहीं समझी, आपकी नहीं मानी, वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन खुद इनके इंट्यूशंस बता रहे हैं। तो ये पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि मतलब इन्होंने समझने में गलती कर दी, या फिर चीज़ें ना आ तो रही थी पर उन पर विश्वास नहीं कर पाई ये पर्सन, ठीक है, पास्ट के अंदर। ये भी कह सकते हैं कि इंट्यूशन से बहुत अच्छा कनेक्शन इस पर्सन का बन गया है। कार्ड्स
यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हुए थे, तो वही मैंने कहा ट्रिगर की वजह से ये पर्सन दूर हो गए थे, मतलब सेपरेशन जो क्रिएट हुई थी वो ट्रिगर की वजह से ही हुई थी। क्योंकि अगर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं होती तो कनेक्शन हील होना पॉसिबल नहीं है। कनेक्शन किसका हील होता है? जब दोनों के मन में फीलिंग्स होती हैं लेकिन वो एक दूसरे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के बिहेवियर पे वो रिएक्ट कर रहे हैं, या वो ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें, उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस में कुछ है जो उनके पूर्व जन्म से आ रहा है, जो बार बार सरफेस हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। जैसे ही वो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे, अपने आप को हील करेंगे, आप देखेंगे कि दोनों वापस से पास आ रहे हैं। ठीक है, वो वापस से उनके अंदर वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आ रही हैं और वो हार्ट चक्र हील हो रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन ने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू और हो गए थे ये पर्सन जब ये पर्सन आपसे दूर हुए। तो इस पर्सन का जो बिहेवियर है बहुत टॉक्सिक हो चुका था। ठीक, फिर जब इनके अंदर हीलिंग हुई धीरे धीरे करके, तब जाकर ये पर्सन अब इतनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि फाइनली आपको मैरिज की कमिटमेंट दें, जो कमिटमेंट इस पर्सन ने तब नहीं दी। क्योंकि उस समय आपके पर्सन का हो सकता है जब आप ट्रिगर कर रहे थे, ईगो हर्ट हो रही थी, आपको ट्रिगर आ रहे थे, आपकी ईगो हर्ट हो रही थी। ठीक है, ऐसे इसका एग्जाम्पल मैं कई बार रीडिंग में दे चुकी हूँ कि कुछ लोगों को, उन्हें नहीं पता होता है कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है भी कि नहीं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोच कर कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है, या फिर उन्हें ऐसी इंट्यूशन आती है, वो ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो ट्रिगर उनके अंदर हो रही हैं उसकी अभी तक पुष्टि हुई नहीं, मतलब उनको पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें ट्रिगर हो रही थी। ऐसी कुछ चीज़ें इस पर्सन को भी ट्रिगर हो रही थी पास तक, जिसकी वजह से वो ईगो हर्ट हुई। इस पर्सन की ईगो हर्ट होने की वजह से इस पर्सन ने अपने दिल पर पत्थर रखा और जाने का कोशिश किया। क्योंकि इंसान को लगता है कि मुझे कोई टॉक्सिक व्यक्ति मिल गया। जब भी कोई इंसान आपको ट्रिगर करता है तो आप सबसे पहले लगता है कि मैं टॉक्सिसिटी में आ गया हूँ, तो सेपरेशन तो आ ही जाएगी। तो जब सेपरेशन आई, इस पर्सन को कुछ इन्होंने लेसन्स भी लर्न करे। जब हार्ट चक्र पे वापस हीलिंग हुई तो ये वापस आप ही की तरफ देखेंगे। फिर यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर स्ट्रेंथ और हार्ट चक्र, यहाँ पूरा वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि हम तुम्हारे हैं सनम। ठीक है, देखो कोई सोल है आपसे बहुत ज़्यादा चाहती है, लेकिन आपके और उसके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं पास्ट लाइफ के, या आप दोनों के जो भी रहे कोई चीज़ आप दोनों के बीच में है, तो आपकी चेतना में है। वो चीज़ें जब जब सरफेस आती हैं, आपके ट्रिगर होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो आप दोनों के रिएक्शन आते हैं, और रिएक्शन जब आते हैं तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो मनुष्य हैंडल नहीं कर पाता है। हैंडल नहीं कर पाने की वजह से सेपरेशन क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि ये पार्टनर मेरा ही है कि किसी और का है, आप अपनी हीलिंग करके देख लो। जैसे ही आप हील करोगे, एक तरफ से हीलिंग होगी ना, तो वहाँ भी हीलिंग होगी। जैसे ही आप हील करोगे, आप देखोगे बिहेवियर में ऑटोमेटिक चेंजेस आ रहे हैं सामने वाले के, और हार्ट चक्र हील होते ही आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब आपका कनेक्शन दोबारा से बनने लगेगा, बजाय इसके कि आप सेपरेट हो जाएं। और जब हम किसी व्यक्ति के साथ सच में टॉक्सिसिटी में होते हैं, जैसे ही हम अपनी चेतना पर काम करते हैं, उसको हम रिलीज करते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई हीलिंग हो नहीं रही, हमने खुद को हील किया, सामने वाले के तो इंटेंशन ही बुरे थे, वो तो हमें कार्मिक लेसन देने आए थे एक तरीके से, कि हमारा कर्म बंधन था, आया, उसने हमें तोड़ा, लेसन सिखाया, उसकी कोई नियत नहीं थी हमारे साथ आगे बढ़ने की, वो तो सिखाने आया था, सिखाया चला गया। तो जैसे हम खुद को हील करेंगे, हम मूव ऑन के लिए रेडी हो जाएंगे, हमारा माइंड एकदम प्रिपेयर हो जाएगा कि हमें मूव ऑन होना है हार्ट चक्र हीलिंग के बाद। लेकिन हार्ट चक्र हीलिंग के बाद अगर आप किसी के साथ दोबारा कनेक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि भाई सामने वाले इंसान के मन में भी आपको लेकर फीलिंग्स थी, बस उस समय पर वो जो चीज़ें बीच में आ रही थी वो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। और चीज़ें क्यों बीच में आती हैं? क्योंकि आपका एक आध लाइफ नहीं रहा होता है, आपके कई जन्म रहे होते हैं। उन जन्म से जो जो भी आपने इकट्ठा किया है उस आत्मा के साथ, वो सब कुछ साथ में चलता है। जब वो चीज़ें साथ में चलती हैं ना, तो वो ट्रिगर करती हैं। आपको इंसान में दो दो चीज़ें नज़र आएंगी एक साथ। लोग इसको बोल देते हैं कुछ कि ये क्या है। तो मुझे लगता है कि एक बार आप अपने आप को हील करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें, फिर देखें कि आपके मन से क्या आ रहा है और सामने वाला आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। जब भी आप हीलिंग करेंगे, सामने वाले की तरफ से भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ना। अगर वहाँ से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, तो बस अपने आप को हील करो और आगे बढ़ो। और आपको लग रहा है नहीं, सामने वाले का कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, उसके अंदर चेंजेस हैं, इसका मतलब है कि वो जो भी चीज़ें आपके और उसके बीच में थी वो हट रही हैं, और इस इंसान को भी सब कुछ समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पर हीलिंग इस तरीके से काम करती है। जहाँ दो आत्माओं के बीच में प्रेम है, वो डिवाइन की ब्लेसिंग है। वो वापस से कनेक्ट करते हैं, वो वापस से रियूनियन में जाते हैं, चाहे वो इसी लाइफ में जाएं, चाहे वो नेक्स्ट लाइफ में जाए, वो बार बार मिलाए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, क्योंकि उन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है। वो दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन में दोबारा मिला देता है। लेकिन एक इंसान जो है वो आपको चाहता नहीं है, जस्ट वो आपको कुछ लेसन देने के लिए आया था, उसके साथ आप नहीं मिलते, उसके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही क्लोज होगा आप आसानी से मूव ऑन कर पाएंगे। डिफरेंस है कि सामने वाले ने आपको सिर्फ चाहा है या आपके मन का धोखा है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो कुछ लोगों को आज के दिन में शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करने की ये पर्सन बात कर सकते हैं कि हम ठीक करेंगे, सब कुछ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।